सभी पत्रकार भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। आप सभी यहाँ पर आए, अपना समय निकाला, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस यात्रा के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। आपको जैसे अवगति होगा कि हमने 29 नवंबर को सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया था और जो बहुत ही अच्छी तरह से सफल रही। सभी सनातनी बहन भाइयों का हमें भरपूर सहयोग मिला, उनका प्यार मिला, सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिला और बहुत ही अच्छी तरह से वो यात्रा संपन्न हुई। अब हम सनातन रक्षा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जो 18 दिसंबर को यहाँ से झांसी से निकलेगी और उरई कानपुर होते हुए लखनऊ पहुँचेगी, जहाँ पर हम महामहिम को अपना एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद सभी लोग अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और यात्रा का समापन वहाँ होगा। ये हमारी यात्रा का पूरा उद्देश्य है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हमने सनातन का अर्थ बताते हुए ये कहा था कि सब सनातनी परंपरा के जो 4 धर्म हैं, वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख, वो सभी सनातनी ही हैं और ये जागरूकता लोगों में बहुत ही अच्छी तरह से अभी आई है, क्योंकि हमें सभी साधु संतों का और सभी धर्म के गुरुओं का, साधु भगवान का हमें आशीर्वाद और सहयोग मिला है और उन्होंने ये जो सच है सनातन धर्म के बारे में, वो अपने अपने सभी मठों में, अपने आश्रमों में, अपने लोगों में, अपने प्रवचन में सब तक पहुंचाया है। और इस बात की हमें बेहद खुशी है कि अभी वास्तविकता में लोग समझ पाए हैं कि सनातन का मतलब क्या है। पहले सिर्फ हिंदुओं को ही सनातनी समझा जाता था और जाति के भेद को ही लेकर के सारे लोग जागरूकता लाने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी लोगों को समझ में आया है कि सनातन का अर्थ ये चारों परंपराओं के धर्म हैं और हमें अपनी जाति और वर्ण और धर्म इन तीनों से ऊपर उठकर एक साथ होना है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई धर्म का जो परंपरा है उसकी विशेष वो मानी जाए। सभी लोग अपनी परंपराओं को, अपने धर्मों को, अपनी संस्कृति को अपने तरीके से मान सकते हैं, लेकिन जब एक होने की बात आती है तो सभी सनातनी बहन भाई एक है। ये बात सबको अब समझ में धीरे धीरे आ रही है और जिस प्रकार से हमें सहयोग मिल रहा है तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं और एकजुट भी हो रहे हैं। पूरी यात्रा का प्रारूप क्या रहेगा, स्वरूप क्या रहेगा? स्वरूप है यहाँ से 18 तारीख को बसों के माध्यम से और गाड़ियों के, बाइक के माध्यम से जो भी सनातनी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो आना चाहते हैं, वो सभी एक साथ यहाँ से निकलेंगे। यात्रा का शुभारंभ होगा। ईश्वर का आशीर्वाद लेके, साधु संतों का सहयोग आशीर्वाद लेके यात्रा सुबह प्रारंभ होगी और वो शाम तक कानपुर पहुँच जाएगी उरई होते हुए। उरई में भी हमारे कुछ लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ बसेस हैं जिसमें लोग हैं, वो साथ में जुड़ जाएंगे और सब लोग मिलके कानपुर पहुंचेंगे। शाम को वहाँ माँ गंगा की आरती है, भगवान का पूजन है, प्रसाद है और सभी के लिए भंडारा है। उसके बाद वहाँ रात्रि विश्राम करके सुबह वापस से सब लखनऊ के लिए निकलेंगे और लखनऊ जाकर के वहाँ पे महामहिम को एक प्रस्ताव देंगे हम सबकी तरफ से। वहाँ एक सभा का आयोजन भी है। कोई भी जा सकता है? नंबर ऑफ पर्सन्स की आपने लिमिट रख रखी है? देखिए, लिमिट का तो ऐसा है कि जब व्यवस्था बनानी होती है तो हमें एक निर्धारित करनी पड़ती है संख्या। तो शुरुआत में हमने कोई निर्धारित नहीं की थी। जिसने भी अपना इच्छा जाहिर की, जिसने भी कहा कि वो आना चाहता है, हमने सभी का स्वागत किया। उसके बाद जितनी हमारे पास बसेस, गाड़ी और माध्यम थे, साधन थे, उस हिसाब से फिर अब हम और ज़्यादा लोगों को उसमें नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी संख्या निश्चित ही हो गई अभी बसों की। कोई अतिथि या मुख्य अतिथि है क्या शुभारंभ करेगा जो यात्रा को? आपकी ऐसा है कि ये कार्यक्रम में केवल एक ही अतिथि है और मुख्य अतिथि है, और वो है सनातन रक्षा यात्रा की भावना लेकर जो भी इंसान सनातनी साथ में आ रहा है और इस बात की जागरूकता के लिए साथ में जुड़ रहा है और अपना सहयोग, समय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। हमारे साधु संतों ने भी, गुरुओं ने भी हमें बताया है कि जीवन में आप अपना समय उसी को दीजिए जिसे आपके समय की कद्र हो, और वो समय हमेशा से मानव कल्याण के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, तो और भी ज़्यादा ये सोने पे सुहागा है। तो जो सनातनी बहन भाई हमारे साथ आ रहे हैं वो प्रत्येक हमारे लिए मुख्य अतिथि है और अतिथि है। और कितने लोग रजिस्ट्रेशन हो चुका?
2000 से ज़्यादा लोगों का हो चुका है और कानपुर और उड़ई से भी कुछ बसें हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हरप्रिया जी, अभी आपने 15-29 तारीख जैसे आपने बताया कि सनातन एकता यात्रा आपने आई, अब लगभग 15 दिन होने को है, तो अब इसका नाम बदल के सनातन रक्षा यात्रा है। तो क्या 15 दिन में सनातन एकता की अब आवश्यकता नहीं है, सनातन रक्षा की आवश्यकता है? इसको नाम क्यों बदला गया? क्योंकि अगर एकता होगी, जैसा कि कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जी। एक स्लोगन मोदी जी भी दे रहे हैं जी और चल रहा है जी। तो अगर एकता रहेगी तो ऑलरेडी हम सेफ हो जाएंगे, लेकिन आपने वो एकता की जगह अब सेफ कर दिया है सनातन रक्षा यात्रा जी। इसको लेकर के क्यों बदला गया था? मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है। सनातन एकता यात्रा का हमारा पहला कदम था, वो पहली सीढ़ी थी जो हम अपने सनातनी बहन भाइयों तक अपनी भावनाएं और अपना सही संदेश देना चाहते थे। आप सभी जानते हैं कि इस तरह की यात्रा का आयोजन हो, लोगों को उससे जोड़ा जाए, अवेयर कराया जाए अपने धर्म के प्रति, तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या तो राजनीतिक उद्देश्य है। तो हमारे पहले कदम और पहले प्रयास में हमने ये बताया लोगों को कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ये केवल और केवल धार्मिक है और ये हमारा प्रयास है। हमने जो ये संघ बनाया है और सबको इससे जोड़ा है, तो हम सब मिलकर एक साथ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं अलग अलग कोशिश करते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, सब मिलके करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, प्रभावशाली होता है। दूसरा, एकता यात्रा और रक्षा यात्रा का अर्थ बताती हूँ। जब हम एकजुट हो गए हैं एकता यात्रा के माध्यम से, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब हमारे लिए एक टारगेट है, एक लक्ष्य है हमारे लिए, और वो लक्ष्य है सनातन की रक्षा का। और रक्षा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो खतरे में है, ऐसा नहीं होता है। रक्षा का अर्थ होता है जब आप शांति श्रद्धा से भरपूर होते हैं, फिर आपको शौर्य की आवश्यकता है, आपको ये बताने की आवश्यकता है जो नकारात्मक लोग, नकारात्मक विषय, नकारात्मक गतिविधियाँ समाज में, देश में और देश के बाहर जिस तरह से फैल रही हैं और अपना प्रभाव डाल रही हैं, और जिससे सनातनी बहन भाइयों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है और हमारे धर्म और संस्कृति को भी बहुत खतरा हो रहा है, तो एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए इस यात्रा का नाम सनातन रक्षा यात्रा रखा है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। मैडम, क्या एकता हो चुकी है? मतलब एकता है ही नहीं, तो अगर एकता है ही तो आपने एकता यात्रा क्यों निकाली? अगर एकता है तो एकता को दिखाना तो पड़ेगा, प्यार है तो प्यार बताना तो पड़ेगा। एक तो थे ही, एक मंच हमने बनाया, एक यात्रा हमने निकाली और जितने लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना सहयोग दिया, उन्होंने अपना समय दिया, हमारे साथ जुड़े, तो एक संदेश गया समाज में, देश में, लोगों में। जैसा कि मुझे याद है पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तो आप बोले थे कि एकता नहीं है, अलग अलग बिखराव है। देखिए बिखराव, जस्ट तो आपने कहा उनको एक करने के लिए हम लोग, ये सनातन समझ में आया हम लोगों को भी, वो अच्छा लगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं 15 दिन में हम एक हैं ही और एक हो गए हैं और उसकी जरूरत नहीं है, अब रक्षा की जरूरत है, तो क्या 15 दिन में इतना बड़ा सब हो गया? नहीं, 15 दिन को आप मत गिनिए, आप परिस्थितियों को देखिए। आज की जो परिस्थिति चल रही है देश में और देश के बाहर, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं सनातनी बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है, कितना नरसंहार हो रहा है और धार्मिक स्थलों का, हर चीज़ का विध्वंस हो रहा है। तो रक्षा यात्रा हम ये 15 दिन के बाद भी निकाल सकते थे, लेकिन ज़रूरत होती है, आज ज़रूरत है इस बात की कि ये संदेश, ये बात, ये सरकार तक और सरकार के महामहिम राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, हमारे मुख्यमंत्री, सब तक ये बात पहुँचे, और वो बात पहुँचाने के लिए हम सब मिल करके इस यात्रा को कर रहे हैं। सबको पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बिल्कुल पता है, लेकिन ये हमारी तरफ से भी एक उनको अनुरोध है। बांग्लादेश में सनातन संस्कृति पे अगर हमला हो रहा है, हिंदू भाई बहनों के ऊपर हमला हो रहा है, और रक्षा यात्रा अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम बांग्लादेश में तो निकाल नहीं रहे। दूसरा जो अभी हमारे भाई ने कहा कि एकता और रक्षा दोनों चीजें हैं। जब आदमी एक हो जाता है तो वैसे भी उसके ऊपर संकट नहीं आता, उसमें रक्षा की जरूरत है ही नहीं, फिर भी आप रक्षा यात्रा निकाल रहे हो। जैसा अभी बाबूजी बता रहे थे कि इस देश में धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, सत्ता के लिए ये सब हो रहा है, तो जिम्मेदार आखिर है कौन? हम और आप हैं, सरकार है, या वो लोग हैं जो सनातन का झंडा उठाए,
जो आज हमें ये स्थिति पैदा हो गई। आपका सवाल क्या है, जिम्मेदार कौन है या फिर हम रक्षा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? दोनों ही सवाल दोनों ही सवाल। तो मैं रक्षा यात्रा का तो पहले ही जवाब दे चुकी हूँ कि रक्षा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, एक हो गए तो सेफ हो गए, ये बात में कोई दोहराए नहीं है। एक है तो सेफ ही है, जब संगठन होता है तो सेफ है, उसमें भी दोहरा नहीं है। दूसरा मकसद ये है कि जिस तरह से वर्तमान में परिस्थिति बांग्लादेश में चल रही है, तो आप कह रहे हैं ये यात्रा बांग्लादेश में क्यों नहीं निकाल रहे हैं? पहले हम अपने देश में तो निकाल लें, अपनी सरकार को, अपने महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उन तक ये प्रस्ताव दें। ये हमारी तरफ से एक अनुरोध है, एक निवेदन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग निवेदन कर रहे हैं, सरकार पहले से जानती है, पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी चल रही है, वो सरकार पहले से ही अग्रसर है, कर ही रहे हैं। लेकिन पहले से जो कार्य चल रहा है उस कार्य में हम अपना योगदान नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं है। ये कार्य अभी भी चल रहा है, अभी भी नरसंहार चल रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, वहाँ पर संगठनों ने ऐसा लिख के स्लोगन निकाला कि जो भी रेस्टोरेंट अगर गाय का मांस नहीं बेचेगी उसे बंद कर दिया जाएगा और किसी भी हिंदू की रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने नहीं जाएगा। तो जिस तरह से ये गौ हत्या का सरेआम वो ऐलान कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हम मिल करके एकजुट होकर के इस बारे में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। मैडम क्या माने, मैडम बांग्लादेश को देखते हुए आपने नाम बदल दिया, बस बात खत्म। नहीं, बांग्लादेश को देखते हुए नहीं, वो वर्तमान परिस्थिति है। रक्षा यात्रा तो यहाँ भी हमेशा जरूरी है, क्योंकि जो परिणाम आज बांग्लादेश में है, अगर हम एकजुट नहीं हुए, हम जागरूक नहीं हुए, हम साथ नहीं हुए और हम एक दूसरे से ही सवाल पूछते रहे, तो ये हालात बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान में भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। क्या माने तो मोदी और योगी सनातन की रक्षा करने में नाकामयाब हैं, इसलिए आपको ऐसी यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये दोनों ही हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे सरकार में पदस्थ हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे उनसे संबंधित सवाल पूछे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मैडम आप रक्षा यात्रा सरकार, आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रही हैं, बिल्कुल, ये हम राज्यपाल को उनको ऐसा ज्ञापन माना जाए ना कि वो सनातनियों की रक्षा करने में नाकामयाब है। नहीं, ये नाकामयाबी किसी की नहीं है कि नाकामयाब है। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है उसके लिए क्या कोई नाकाम और सफल नहीं होता है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये एक तरह से ऐसी घटना है, ये भारत के आप कहें तो सभी सनातनी हिंदू बहन भाई जो विश्व में किसी भी देश में रहते हैं, उन सब के लिए एक सबक है। ये एक ऐसा सबक दिया गया है हम सबको कि अगर इसके बाद भी हम नहीं जगे, तो ये बांग्लादेश के लिए यात्रा है, ये बांग्लादेश के लिए यात्रा नहीं, ये सनातनी हिंदू बहन भाई की रक्षा के लिए, और साथ में हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी गाय माता। सेफ है यहाँ तो वैसे ही एक है तो सेफ है। जी बिल्कुल। तो बांग्लादेश में एक नहीं है, इसलिए उनके लिए यात्रा है ये। बांग्लादेश में, भारतवर्ष के लिए, बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसके पीछे एक होना या अलग होना कारण नहीं है। हम उनके लिए ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं, साथ में लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि अपने धर्म और संस्कृति के लिए आप बाहर निकलिए, उसे अपनाइए। डिमांड्स क्या रहेंगी ज्ञापन में? डिमांड्स क्या रहेंगी? केवल ये को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं हम सिर्फ इन मांगों को लेकर के जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू बहन भाई और गाय और जो धर्म स्थल है हमारे, उन सब का जो विध्वंस हो रहा है उसे रोका जाए। सरकार इसमें पहल करे और कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई तरीका निकाले जिससे ये बंद हो और वो उन सबको सुरक्षित रखा जाए वहाँ पर। साथ में ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जिस तरह से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत देखें तो भी हमारा यही हाल है। हम व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से अभी भी पाश्चात्य सभ्यता के गुलाम हैं, और वो गुलामी को छोड़ने के लिए पहले तो हमें अपनी संस्कृति अपने जीवन में अपनानी है, परिवर्तन लाना है। मतलब हम जो छोड़ चुके हैं हमें उसे वापस अपनाना है और कर रहे हैं। सरकार पहले से ही बहुत कार्रवाई कर रही है। हालात भी जो हैं उसी हालात की वजह से ये यात्रा है। आज भी भारत में संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से गौमांस बंद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर होता है। हाँ बिल्कुल मालूम है, लेकिन ये परमिशन नहीं होनी चाहिए, और ये जो अलग गैर कानूनी तरीके से हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए।
आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सब समाज का हिस्सा हैं। बड़े सिलेंडर हाउस से बीजेपी नेता होंगे। तो उन्हीं सब के लिए तो हम आवाज उठा रहे हैं कि गाय का मांस बिकना बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गौवंश की स्थिति आप देखो यार, गौशाला में आपकी यात्रा में टाइम है 2 दिन का, आप देखो हालात है क्या, किस तरीके से भूसा रखा हुआ है, कहाँ वो गीले में पड़े हुए हैं, कितनी उनकी मौतें हो रही है। आपको अभी मैंने कहा, आप शायद आप कहीं और ध्यान में थे, मैंने अभी कहा कि एक एक करके कदम लिए जाते हैं, एक साथ छलांग लगाने जाते हैं ना तो नहीं होता है, कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। एक एक करके कार्य करेंगे। आज हमारी रक्षा यात्रा है, कल हम ग्राउंड में ये सारी चीजों के लिए भी काम करेंगे। भाईचारे को कहाँ जगह है? भाईचारा ही भाईचारा है, उसमें जगह क्या है?